दिल्ली में अगर आप बैंक से पैसे निकालकर कार में रखते हैं या गाड़ी में लैपटॉप, जेवर या कोई कीमती सामान छोड़कर सफ़र करते हैं तो आपको बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत है। दक्षिण जिला पुलिस ने एक ऐसे ही कुख्यात अंतर्राज्यीय ठग गैंग के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो लोगों का ध्यान भटकाकर कुछ ही सेकंड में बैग, कैश, कीमती सामान लेकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने इन लोगों के कब्जे से 6 लाख रुपए नकद, एक मैकबुक, एक लैपटॉप, 2 मोबाइल फ़ोन, करीब 1.1 किलो चांदी का सामान, 5 सोने के रंग के कंगन, 3 सोने के चेन, एक कलाई घड़ी, सैमसंग ईयरबड्स, चोरी में इस्तेमाल होने वाले औजार और वारदात में इस्तेमाल की जाने वाली स्कूटी को बरामद किया है। दक्षिण जिला पुलिस के मुताबिक 30 जून को एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड को गुप्त सूचना मिली कि ठग गैंग के 2 सक्रिय सदस्य इलाके में आने वाले हैं और वारदात करने वाले हैं। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर अमित दत्त शर्मा के नेतृत्व में एसआई शाजिद हुसैन, एएसआई रविंद्र सिंह, महिला कांस्टेबल सीमा, कांस्टेबल देवेंद्र, कानाराम, अरविंद और अशोक की टीम ने जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ और तलाशी के दौरान चोरी का भारी माल बरामद हुआ, जिसके बाद दिल्ली और हरियाणा के कई पुराने मामलों की कड़ियां भी जुड़ने लगी। पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी बेहद शारदित तरीके से वारदात को अंजाम देते थे। पहले बैंक, बाजार, ज्वेलरी शॉप, एटीएम और भीड़भाड़ वाली जगहों पर लोगों की रेकी करते। इसके बाद कैश या कीमती सामान होने की संभावना अगर होती, उसके बाद स्कूटी से उनका पीछा करते। जैसे ही पीड़ित कहीं रुकता, गैंग का एक सदस्य कार के शीशे या बॉडी पर ठक करता और ये कहता कि गाड़ी का टायर आपकी पंचर हो गया है, कुछ ही दूर पर गिर गया है, तेल लीक हो रहा है या गाड़ी में कोई टेक्निकल खराबी आ गई है। मतलब किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट करता। चालक जैसे ही कार से उतरकर दूसरी तरफ देखने लगता, दूसरा आरोपी चंद सेकंड में कार का दरवाज़ा खोलकर अंदर रखे बैग में से कैश, लैपटॉप, मोबाइल या जेवर उठाता और दोनों स्कूटी से फरार हो जाते। कई बार पीड़ितों को कई मिनटों के बाद पता चलता कि उनका सामान चोरी हो गया है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब तक 3 मामलों का खुलासा हो चुका है, जिसमें दिल्ली के अंबेडकर नगर थाने में दर्ज की एफआईआर संख्या जो है, नेप सराय थाने की एक एफआईआर संख्या और साथ ही साथ हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 65 में एक एफआईआर दर्ज संख्या में ये मामला शामिल है। जांच अधिकारी मान रहे हैं कि बरामद जो सामान है उसका मिलान करने के लिए कई और पुराने मामलों का भी खुलासा हो सकता है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान दक्षिणपुरी अंबेडकर नगर निवासी 40 वर्षीय गंगेश नायडू और 33 वर्षीय विक्रम के रूप में हुई है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक गंगेश नायडू को छोटा मोटा अपराधी नहीं है। इसके अकेले के खिलाफ 34 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा चोरी के मुकदमे गुरुग्राम डीएलएफ फेज 1, डीएलएफ फेज 2, सुशांत लोक सेक्टर 55, 56, सेक्टर 7 और सदर गुरुग्राम थाना में दर्ज हैं। इसके अलावा फरीदाबाद सेंट्रल और कर्नाटका के इंदिरा नगर थाने में भी इसके खिलाफ चोरी के मामले ऑलरेडी दर्ज मिले हैं। वहीं जो दूसरा आरोपी है विक्रम का आपराधिक रिकॉर्ड इससे भी ज़्यादा बड़ा है। इसके खिलाफ कुल 43 मामले दर्ज हैं। दिल्ली में द्वारका साउथ, पंजाबी बाग, पश्चिम विहार वेस्ट, किशनगढ़, पांडव नगर और सनलाइट कॉलोनी थाने में चोरी और लूट के कई मुकदमे इसके खिलाफ ऑलरेडी दर्ज हैं। हरियाणा में गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 1, डीएलएफ फेज 2, सुशांत लोक सेक्टर 55-56, गुरुग्राम सिटी, सदर गुरुग्राम, फरीदाबाद सेंट्रल थानों में भी इसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। इसके अलावा गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में भी चोरी का केस इसके खिलाफ दर्ज है। दोनों जो अपराधी हैं ठग गैंग के, इनको कुल मिलाकर 77 आपराधिक मामले दर्ज होने की बात का संकेत है। ये गैंग लंबे समय से दिल्ली एनसीआर में सक्रिय था और लगातार लोगों को अपना निशाना बना रहा था। दक्षिण जिला पुलिस का कहना है कि दोनों अपराधियों से पूछताछ में गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में भी अहम सुराग मिले हैं। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह ने दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और अन्य इलाकों में अब तक कितनी वारदातों को इस सेम पैटर्न से अंजाम दिया है। बरामद नकदी, जेवर और इलेक्ट्रॉनिक सामान का मिलान दूसरे मामलों में लंबित किया जा रहा है ताकि पीड़ितों की पहचान कर उनका सामान वापस दिया जा सके। पुलिस का कहना है कि गैंग के बाकी सदस्यों की गिरफ्तारी और चोरी की जो बाकी संपत्ति है वो बरामद करने के लिए लगातार दिल्ली पुलिस छापेमारी कर रही है। साथ ही लोगों से अपील है कि अगर गाड़ी में, अपनी कार में आप जा रहे हैं, कीमती सामान खुला ना छोड़ें। अगर कोई अनजान व्यक्ति अचानक से आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करे, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये ठग गैंग ही हो सकता है। बड़ी ताकत ही लोगों का ध्यान जो है वो भटकाकर
चोरी करने का जो तरीका है वही सबसे बड़ा इन लोगों का हथियार है और उसी की वजह से ये कई लोगों को निशाना बना चुके हैं। 77 मामले ऐसे सामने ऑलरेडी आ चुके हैं।